Hello, Namaste, and welcome back to my YouTube channel. It is said that human species learns through stories, and today I have a very different kind of story, something that is definitely going to blow your mind. So, कहानी की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन ट्रेन एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए कई मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अपने कंधों पे अपने बैग्स को लेकर के अपनी मंजिल तक जाने का जो सुकून होता है वो रेलवे स्टेशन पे आकर के मिलता है, खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए। बाकी लोग तो एयरप्लेन्स और प्राइवेट जेट से जा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा सुकून का ज़रिया होता है। और ये खास करके तब पता चला होगा जब लॉकडाउन में हर इंसान अपने अपने घर को भागने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ भागा होगा। तो होता क्या है कि अक्षत नाम का एक लड़का है, अराउंड 26 ईयर, एंड वो अपने एक फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए स्टेशन पे आया हुआ है। तो वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तब तक एक मिडिल एज्ड इंसान आते हैं उनके पास और कहते हैं कि बेटा ज़रा इस बच्चे को संभालना, मैं इसके लिए पानी की बोतल लेकर के आता हूँ। वो बच्चा दिखने में 8 या 9 साल का लग रहा होता है। तो अक्षत वॉज वेरी फ्रेंडली इन नेचर। ही स्टार्ट्स टू हैव अ चिट चैट विद दैट चाइल्ड, लाइक हे चैम्प, हाउ आर यू, व्हाट्सएप, वेयर आर यू गोइंग, कौन है ये तुम्हारे साथ। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल खामोश, लाइक एक शब्द भी नहीं। एंड इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर एन 8-year-old बॉय टू कीप क्वाइट। मतलब लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, हाँ ना कुछ भी नहीं। सो अक्षत वो लाइक हो सकता है थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा शाई होगा। 5 मिनट बीतते हैं, तब तक कुछ पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि हे हेलो मिस्टर, इस बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो, चलो हम तुम्हारी ही फिराक में थे। एंड अक्षत वो शॉक लाइक हेल, लाइक आई डोंट इवन नो दिस चाइल्ड। इस बच्चे ने अभी तक मेरे से एक बात तक नहीं की, मैं इसकी आवाज़ तक नहीं जानता और मैं इसे लेकर के कहाँ जाऊँगा। और पुलिस वाले कहते हैं बेटा तुम किसके साथ हो। बच्चा बोलता है अक्षत अंकल के साथ। अब ही वॉज लाइक यार ये 5 मिनट से कुछ बोल नहीं रहा था और ये मेरा नाम क्यों ले रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है, ये स्पेसिफिकली इतना छोटा बच्चा तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है। तो कहता है सर इसने मेरा नाम सुना होगा, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, ही एड्रेस्ड मी सो मेनी टाइम्स, उसने मेरा नाम सुना होगा एंड मैं नहीं जानता इस बच्चे को। एक इंसान आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि इस बच्चे को पकड़ो और मैं आता हूँ, वो आए ही नहीं वापस, मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ लोग थे जो लोग नोटिस कर रहे थे अक्षत को थोड़ी देर से। तो दे वर लाइक कि नहीं नहीं इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, एक इंसान आया था और वो इसको पकड़ा करके गया है, ही इज़ नॉट लाइक अ किडनैपर, तो यू कांट जस्ट टेक हिम अवे टू द प्रिजन। तो इस तरीके से अक्षत बच जाता है। ही वॉज लाइक शॉक लाइक हेल फॉर अ मोमेंट एंड देन वो अपने फ्रेंड को सी ऑफ करता है और थोड़ी देर के लिए वो बैठता है। तो उसको हम लोग जब रेलवे स्टेशन पे होते तो हमें अनाउंसमेंट सुनाई देती है ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर के बारे में। तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू गाइज डूइंग। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की गाड़ी लेट हो चुकी हो। अगर गाड़ी लेट हो चुकी है तो इसमें उदास होने की क्या बात है। मुझे पता है आपको किसी को काम पे जाना होगा, किसी को अपने घर वालों से मिलने की जल्दी है, सबको कुछ ना कुछ काम है, लेकिन गाड़ी तो लेट हो चुकी है। अब गाड़ी लेट हो चुकी है तो अपने दिमाग के अंदर ट्रैफिक क्रिएट करने से बेहतर है कि 5 मिनट सुकून की सांस लें और गाड़ी आएगी तो जैसे ही आएगी आराम से चढ़ें और अपने मंजिल पे खुशी खुशी से पहुँचें। एंड अक्षत वॉज लाइक ये थोड़ी अजीब किस्म की अनाउंसमेंट है यार, रेलवे स्टेशन पे ऐसे कौन अनाउंसमेंट करता है। बट ही वॉज लाइक चलो। अब जैसे ही वो अपने घर वापस जाने की सोच रहा होता है तब तक उसे सीढ़ियों से एक लड़की उतरती हुई दिखती है एंड दैट गर्ल वॉज रुचिका एंड शी वॉज हिज कॉलेज फ्रेंड, ही न्यू हर वेरी वेल। सो ही जस्ट गोज एंड ग्रीट्स हर एंड दे टॉक फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड देन रुचिका आज की और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो ही सेज कि यार मेरे गाँव में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई है। मेरे गाँव में एक मर्डर हुआ है एंड देयर इज़ लाइक नो इन्वेस्टिगेशन हैपनिंग इनटू दैट मर्डर। आई थिंक कि कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में। तो शी आस्क्ड हिम डिटेल्स। तो वो कहती है कि यार तुम्हारा गांव तो उतना पॉपुलर नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा गांव सिर्फ एक बार न्यूज़ में आया था जब किसी बंदे ने वहाँ से सिविल सर्विसेज क्रैक करा था। तो वहाँ पे तुम जिस इंसान की डेथ के बारे में बता रहे हो, ही सीम्स टू बी बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, तो उसका मर्डर आके क्यों कोई करेगा। मतलब इफ़ यू नो दैट प्लेस वेल यू कुड नो इट बेटर। तो कहते हैं हाँ बात तो ये सही है, बट दैट पर्सन हैज़ बिन मर्डर्ड वेरी ब्रूटली, लाइक दैट पर्सन, उसके गले के पास इतने बुरे निशान हैं, उसके दोनों हाथ बंधे हुए और उसके गर्दन के पास इतने बुरे निशान हैं काटे जाने के, जिस तरीके से वो बहुत बुरे तरीके से रेत दिया गया हो, ड्रिप बाय ड्रिप एक एक ड्रॉप ब्लड निकालने के लिए, उस तरीके से। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, बट
कोई उसमें कुछ खास काम कर नहीं रहा है। दे सेइंग कि हमें कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो शी सेज़ कि यार अगर प्रूफ नहीं मिल रहा है तो हमें हाई अथॉरिटी से बात करनी चाहिए, हमें इस बात को इसे दबने नहीं देना चाहिए। एंड दे डिसाइड कि ये लोग इस बारे में बात करेंगे, हाई अथॉरिटी तक पहुँचेंगे। उसके बाद वो लोग अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं एंड दे लीव फ्रॉम दैट प्लेस। अक्षत अपने गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके गांव में एक और मर्डर हुआ है एंड दैट मर्डर इज़ ऑल्सो हैपन एट द सेम ब्रिज जहाँ पे आखिरी मर्डर हुई थी। अक्षत वॉज अ बिट शॉक्ड कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सोचता है कि शायद उसके बगल वाले जो गांव है उनके बीच कुछ दिनों पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ क्लैशेस रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो लोग तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो वो अब कुछ लोगों की मदद से, कुछ स्पाइज़ की मदद से एक्चुअली पता करवाने की कोशिश करता है कि दूसरे गांव में क्या चल रहा है। तो उसको पता चलता है कि जो दूसरे गांव के लोग हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फैसिनेटेड है इस इवेंट से कि आखिर उस इंसान का मर्डर किया किसने है। उस गांव में एक रईस ज़मींदार रहते थे और उनका एक दामाद था जो थोड़ा वियर्ड किस्म का था। वो शराब काफ़ी पीता था, वो गैम्बलिंग भी करता था, वुमेन के प्रति उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी बुरे किस्म का था। तो दे वर अ बिट इंक्लाइंड कि हो सकता है शायद उस इंसान ने इस काम को किया होगा, बट कुछ भी श्योर नहीं था। एवरीथिंग वॉज वेरी वेग एंड अनक्लियर। तो अक्षत जो है उसकी एक दिन बात हो रही होती है रुचिका से, तो ही इन्फॉर्म्स हर कि मेरे गांव में फिर से एक मर्डर हुआ है एंड देयर इज़ अ रिजेम्बलेंस बिटवीन दीज टू मर्डर्स। द रिजेम्बलेंस इज़ दैट द प्लेस ऑफ अक्रेंस इज सेम और इस इंसान के भी नस कटे हुए हैं, हाथ के नस कटे हुए हैं और इस तरीके से कोशिश किया गया है जैसे कि किसी इंसान के शरीर में से उसकी रूह को निकाल दिया जाए, उसे बहुत ही बुरी किस्म की मौत दी जाए, उस किस्म का मर्डर। तो रुचिका से इसकी यार वी शुड एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। तो रुचिका उसके गांव आती है, अपने फ्रेंड के गांव आती है पता करने के लिए। तो जब आती है तो उसे एक काफ़ी स्ट्रेंज बात पता चलती है। वो एक बच्चे को देखती है। वो बच्चा जो है 12 साल का होता है और वो बच्चा रात के लगभग 11 बजे उसी ब्रिज के पास जाकर के खड़ा होता है जहाँ पे वो 2 मर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो जाकर के कहती है उसको कि बाबू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ही वाज लाइक मैं देख रहा था कि कौन से गंदे अंकल आते हैं और यहाँ पे आकर के जान लेकर के चले जाते हैं। तो रुचिका वाज लाइक बाबू तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रुचिका की फिर उस बच्चे से फ्रेंडशिप हो जाती है। उसे वो बच्चा थोड़ा सा तो वियर्ड लगता है, वियर्ड इन द सेंस कि वो बहुत ही अजीब किस्म के जर्नल्स पढ़ता है, ऐसे जर्नल्स जहाँ पे उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा पता चल सके, जहाँ पे उसे सुइसाइडल इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा पता चल सके। अब यहाँ से बात खुल जाती है कि आखिर हुआ क्या था, what was happening. The thing was, what was happening was copycat suicide. Copycat suicide is basically emulation of a suicide. यहाँ पे होता क्या है कि किसी एक सुइसाइड के बारे में टेलीविज़न मीडिया या किसी दूसरे मीडिया पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है कि लोग उस चीज़ को बहुत ही बुरे तरीके से ग्रास्प कर रहे होते हैं, या तो लोकल नॉलेज के थ्रू या फिर मीडिया के बार बार उस खबर के आते थ्रू उसका आपका कुछ ना कुछ असर आपके जहन पे पड़ता है। और कई बार जब सुइसाइड होता है तो सिंपैथी काफ़ी मिलती है लोगों को कि वो बेचारा मर गया। अब उसके गुड डीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, सिंपैथी इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो कैसे, उसके परिवार वाले कैसे रहेंगे उसके बाद, न जाने उसके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। और फिर ये बात भी आती है कि उसके जितने गुड डीड्स होंगे उसको उतना मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट्स के साथ में दिखाया जाएगा। कंपैशन, सिंपैथी, आर्ट, सब कुछ जो है उस इंसान के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगेगी। फॉर अ टाइम बीइंग वो इंसान ना बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस इंसान के बारे में इतनी सारी बातें होंगी, बाकी सारे के सारे मुद्दे सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी इफेक्ट तक जाने लगेंगे। देश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली बातें भी, प्रोवाइडेड कि वो इंसान अगर सेलिब्रिटी हो या किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करता हो जहाँ उसने बहुत सारे अनसीन लाइफ्स को टच करा हो, तब फिर और भी ज़्यादा बातें होने लगती है। तो उस गांव में लोगों ने हाल फिलहाल में देखा था किसी एक सेलिब्रिटी के सुइसाइड के बारे में और उस इंसान की सुइसाइड से रिलेटेड सिंपैथी के बारे में। तो इन दो लोगों ने, पहले इंसान ने उसी इंसान को देख करके, जिस तरीके से उस सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया उसी तरीके से पहले इंसान ने सुसाइड किया। जब पहले इंसान ने सुसाइड किया तो गांव में काफ़ी खबर आई और लोग काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बातें करने लगे, कितना अच्छा इंसान था, उसे नहीं करना चाहिए था ऐसा, उसका परिवार वाले कैसे रहेंगे। तो दूसरे इंसान को भी लगा कि अभी जब मैं जिंदा हूँ तो मेरे बारे में इतनी बातें नहीं होती हैं, शायद मैं भी जब जिंदा ना रहूँ तो मेरे बारे में भी इतनी ही अच्छी बातें हों।
तो आफ्टर लाइफ के प्लेजर को एंजॉय करने के लिए इंसान जो है वो कॉपी कैट सुइसाइड करता है। और ऐसा कुछ हो रहा था। तो रुचिका तो साइकोलॉजी स्टूडेंट थी इन अ कॉलेज, तो वो समझ जाती है कि ऐसी बात है। और ये बच्चा भी कहीं ना कहीं उस कॉपी कैट सुइसाइड का विक्टिम होने वाला था। तो एटलीस्ट एक लाइफ थी उनके पास जिनको ये लोग प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो वो साइकोलॉजी की हेल्प से ही इस बच्चे को बचाती है, एंड दैट्स कॉल्ड पैपेगिनो इफेक्ट। पैपेगिनो इफेक्ट में क्या होता है कि आपको पहले जो है किसी तरीके से पता चल रहा होता है कि ये तरीका जो है किसी काम को करने का सही तरीका है, और उसके बाद आप किसी और दूसरे मटेरियल से इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो बच्चा जो जर्नल्स पढ़ता था ना, उस बच्चे के जर्नल्स में चोरी चुपके से उस लड़की ने कुछ क्रिएटिव पेजेस स्टिक कर दिए, और वो बच्चा उन स्टोरीज़ को पढ़ने लगा जहाँ पे ग्रेट लोगों की स्टोरीज़ थी जो इंस्पायर करने वाली थी। किस तरीके से लोगों ने ज़िंदा रह करके ह्यूमैनिटी के लिए इतना काम किया, ज़िंदा रह करके लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके से ज़िंदा रह करके अपनी फैमिली के लिए किया। और उस बच्चे के दिमाग में ये बातें फीड की गई कि मर करके और अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करके आप उतना अचीव नहीं कर सकते हो जितना कुछ आप ज़िंदा रह करके कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, तो उससे भाग करके सुसाइड करके सिंपैथी के लिए आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हो जो कुछ आप ज़िंदा रह करके कर सकते हो। तो बेसिकली उस तरीके से फिर इस बच्चे को बचाया जाता है, एंड पीपल वर लाइक सो मच डिस्टर्ब कि क्या हो रहा था, मर्डर हो रहा था, बट दैट वाज जस्ट कॉपी कैट सुइसाइड। और वो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का बुरा यूज़, सोशल मीडिया का बिना सोचे हुए किया हुआ इस्तेमाल का असर था। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंडेड कि पीपल वर एक्चुअली रिलीव्ड कि हमें जो है किसी भी तरीके से इस तरीके का एम्यूलेशन नहीं करना है जहाँ पे वी आर गोइंग टू हर्ट आवरसेल्व्स इवेंचुअली। Thank you. If you like this story, you can tell me in the comment section.